नमस्कार। नौजवान हिंदुस्तान को मेरा सलाम, आदाब, राम राम। मैं हूं विजय त्रिवेदी और मेरी सहयोगी अलका शाही। नौजवान हिंदुस्तान की करीब आधी आबादी इस वक्त 15 से 35 साल की है और 2020 यानी 2020 तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे नौजवान मुल्क होगा जब इसकी एवरेज एज होगी 29 ईयर्स। इस समय करीब 43 करोड़ वोटर जो हैं वो 35 से कम उम्र के हैं। यानी हिंदुस्तान को उड़ने के लिए पंखों की नहीं हौसलों की ज़रूरत है और जो हौसला मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ जयपुर के इस प्रतिष्ठित बलदेव राम मिर्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में इस मुल्क के इस कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस मुल्क की तकदीर का नया ताना बाना बुनेंगे, ऐसी उम्मीद हम रखते हैं। लेकिन क्या वजह है कि 50% वोटर होने के बाद, 50% वोट बैंक होने के बावजूद पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज यंग लीडर्स का, यंग वोटर्स का ध्यान नहीं रख रहे, उनके इश्यूज, उनकी परेशानियाँ, उनकी समस्याएँ उनके एजेंडा पर नहीं हैं और वो उन्हें सिर्फ सोशल साइंस तक पहुँचने का एक रास्ता समझते हैं। तो नौजवानों की बात, उनकी दिल की बात को पहुंचाने के लिए फर्स्ट इंडिया का ये खास कार्यक्रम हमसे है इंडिया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट इंडिया पर। आज हम बलदेव राम मिर्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में हैं। हमारे साथ हैं खास पैनल प्रिंसिपल डॉक्टर आलोक भारद्वाज साहब, मिस्टर रामशरण और मिस्टर आशीष गुप्ता साहब। आप सबका बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। नौजवानों की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो अनएम्प्लॉयमेंट है और BMIT जो एक इंस्टीट्यूट है इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए खासतौर से, सारे पेरेंट्स समझते हैं कि इंजीनियर बना दें बच्चों को तो फिर संकट खत्म हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि संकट खत्म हो रहा है या कॉलेज से निकलने के बाद संकट शुरू होता है? जहाँ तक हमारे संस्थान का प्रश्न है, हम अपने संस्थान में प्लेसमेंट से संबंधित एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अच्छे कार्यक्रम स्टूडेंट्स को कराते हैं जिससे कि वो इंडस्ट्री के क्षेत्र में अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकें। पूरे मुल्क की पिक्चर कुछ डिम है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर बलदेव राम मिर्धा इंस्टीट्यूट कॉलेज में इसको अक्षर सा 100% रूप से कह सकते हैं आप कि बैलेंस कर लिया है और हमारे स्टूडेंट्स काफ़ी अच्छे प्लेसमेंट्स प्राप्त कर रहे हैं। मिस्टर रामशरण, आपका इंडस्ट्रियल एक्सपर्टीज़ है। हिंदुस्तान की इंडस्ट्रीज़ की क्या तस्वीर आपको दिखाई दे रही है कि जो हमारे बच्चे यहाँ से पढ़कर जा रहे हैं उनको एक ब्राइट फ्यूचर दिखाई दे और वो हिंदुस्तान का फ्यूचर भी ब्राइट बना सके? ये मुझे वो बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सेंटर नज़र आ रहा है। यहाँ सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ एंड अदर पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्किल्स, बच्चों को उसमें अपने आप की पर्सनल डेवलपमेंट का पूरा मौका यहाँ दिया जा रहा है। और एक इंडस्ट्रीज़ को क्या चाहिए, उसको बच्चों की जो भी यूथ है ह्यूमन रिसोर्सेज के मामले में उनको ऑप्टिमल आउटपुट वो दे सकें बच्चे। उसके लिए 5 चीज़ों की जो आवश्यकता होती है जी। पहली उनकी हेल्थ, उनको जो अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सारी अपॉर्चुनिटी यहाँ मिलनी चाहिए। जिम होना चाहिए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, उनकी सोच को डेवलपमेंट के लिए, उसके लिए सारे इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। वो BMIT में आज मिल रहा है। आशीष जी, आप ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर हैं इस कॉलेज में, तो सबसे ज़्यादा सिरदर्द तो आपके लिए है क्योंकि डॉक्टर भारद्वाज ने इंजीनियर बना दिए, सरन साहब ने भी बढ़ा दिया, सब एक्टिविटीज़ सिखा दी। सबसे बड़ा सिरदर्द तो आपके लिए होता है। क्या आपको लगता है कि प्लेसमेंट इंजीनियरिंग में या हिंदुस्तान के नौजवान के लिए सबसे बड़ी परेशानी है? सर, इंजीनियरिंग में प्लेसमेंट के 2 फैक्टर हैं। फर्स्ट वन है जो उन्हें अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। सेकंड, हम लोग उन्हें प्रिपेयर करें कि कैसे वो उन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। तो अपॉर्चुनिटी तो डिपेंड करता है मार्केट पर, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकती हैं, बट हमारा जो बेस्ट रिजल्ट रहता है जितनी भी अपॉर्चुनिटी है वो अपने स्टूडेंट तक पहुंचाएं। लेकिन प्लेसमेंट के लिए कोई आप टेक्निक, कोई टिप्स सिखाते हैं? क्योंकि कंपनीज तो आ रही है, कंपनीज को चाहिए, वो ऐसा नहीं चाहते कि स्टूडेंट केवल इंटेलिजेंट हो, वो ऐसा नहीं चाहते कि स्टूडेंट केवल लीडरशिप क्वालिटी हो, वो ऐसा नहीं चाहते कि स्टूडेंट में
आगे सोचने की कोई बात ना हो, उन्हें कंबाइन चाहिए सारी चीज़ों का पैक, तो वो सारी चीज़ों पे हम लोग अलग अलग ध्यान देते हैं। डॉक्टर भारद्वाज, माना जाता है कि BMIT जयपुर के और राजस्थान के बेहतरीन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में से है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनको तो समझ में नहीं आता। तो आज तो हर चौथी दुकान जो है, माफ़ कीजिए मैं दुकान कहता हूँ, क्योंकि हर चौथा कॉलेज जो है वो इंजीनियरिंग का कॉलेज खुला हुआ है। तो फिर कैसे कोई पेरेंट या बच्चा जो है, स्टूडेंट जो है, वो पहचान कर पाए कि उसे एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला मिल पाए? क्योंकि वो पहला स्टेप है। जब अच्छे कॉलेज में मिल गया तो उसको जो आशीष जी जहाँ तक पहुँचा रहे हैं प्लेसमेंट तक, वहाँ तक भी वो पहुँच पाएगा। देखिए, पेरेंट्स हमारे यहाँ काउंसलिंग बहुत हाई स्तर पर की जाती है। स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हमारे यहाँ आते हैं और उस काउंसलिंग में हम बच्चों के मदर और फादर से कुछ उनके ड्रॉबैक्स, आगे बढ़ने के तरीके, उनको जो हमको कमी महसूस होती है, उनको लगातार हम लोग आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रोग्रेस पे कराते रहते हैं। ये जानना चाह रहे हैं कैसे पहचान करूं मैं यदि अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहता हूं, अपने भाई का एडमिशन कराना चाहता हूं, अपनी बेटी का एडमिशन कराना चाहता हूं, तो कैसे मैं पहचान करूंगा कि ये अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है? अब डॉक्टर भारद्वाज का फोटो तो सब जगह लगा नहीं होगा। सन 2003 से BMIT प्रदेश का सबसे मोस्ट इस्टेब्लिश्ड कॉलेज है। लगातार हम लोग 11 वर्षों से प्रतिभा के क्षेत्र में अग्रणी स्थान रख रहे हैं। पेरेंट्स को देखना है कि कौन सा अच्छा कॉलेज है। वैसे ही इंडस्ट्रीज भी जब प्लेसमेंट के लिए आती हैं तो वो भी अच्छा कॉलेज देखती हैं। तो उसके लिए किस तरह की तैयारियां कॉलेजेस करते हैं कि उनके पास बेहतर कंपनीज, बेहतर इंडस्ट्री आ सके? क्योंकि दोनों का एक रिलेशनशिप है, एक केमिस्ट्री है। इंस्टीट्यूशन को ऐसी इंडस्ट्रीज़ को कॉल करना चाहिए, उनसे टच में रहना चाहिए। जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ आज के इकोनॉमिक को देखते हुए, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, इंडस्ट्रीज़ में रियल इस्टेट है, जो ग्रोइंग इंडस्ट्रीज़ हैं आज जो इंडियन इकोनॉमी को इफेक्ट करती हैं जी, एग्रीकल्चर भी है उसमें से जी। तो उन इंडस्ट्रीज़ के अंदर एक ऐसे ह्यूमन रिसोर्स की हमें आवश्यकता है जो अपना ऑप्टिमल आउटपुट दे सके। आशीष जी, जो सबसे बड़ी परेशानी होती है बच्चों के साथ कि बच्चे जब एडमिशन ले रहे होते हैं या पेरेंट्स अपने बच्चों को एडमिशन दिलाते हैं, तो वो जो आज का मान लीजिए 2013-14 का एकेडमिक सेशन चल रहा है और इसमें जितने प्लेसमेंट हो रहे हैं वो IT में हो रहे हैं या सिविल इंजीनियरिंग में हो रहे हैं या किसी में हो रहे हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है उसमें वो अपने बच्चों को एडमिशन दिलाना चाहते हैं, बच्चे भी उसमें चाहते हैं। लेकिन होता क्या कि जब वो एडमिशन लेते हैं उसके 5 साल बाद वो निकल कर आते हैं इंजीनियर बनकर, और 5 साल बाद पिक्चर बदल जाती है। आपको नहीं लगता कि इस पर भी कुछ सोचने की ज़रूरत है? इस वजह से कुछ बेरोजगारी बढ़ती है? देखिए, मेरे ख्याल से ये, क्योंकि एडमिशन तो हम आज ले रहे होते हैं, ये देख कर के आपने सब बच्चों को वहाँ पर IT में एडमिशन दिलवा दिए नौकरी, और 5 साल बाद जब वो निकलता है तब IT की सारी बस जो है फुल हो जाती है। मेरे ख्याल से हर चीज़ का एक साइकिल है। 3-4 साल के बाद IT बेस्ड हो जाती है, 3-4 साल के बाद सिविल बेस्ड हो जाती है। ये साइकिल है जो पर्टिकुलर चलता रहता है। तो किसी को भी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरी IT ब्रांच है तो मेरा करियर ख़त्म हो गया या अपॉर्चुनिटी कम हो गई। सभी करियर में, सभी ब्रांचेज में अपॉर्चुनिटी है, बस आपको अपना जो भी कर रहे हैं उसमें बेस्ट करना है। अगर आप अपनी चीज़ में लैग कर रहे हैं और अपॉर्चुनिटी है भी तब भी उसका कोई मतलब नहीं है जी। हम बच्चों के पास जा सकते हैं, बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडेंट्स मौजूद हैं बलदेव राम मिर्धा इंस्टीट्यूट के। क्या जो जिन लोगों ने एडमिशन लिया, अलका किसी से जान सकते हैं हम कि क्यों उन्होंने इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और क्या उनकी ब्रांच है, क्यों उनकी चॉइस रही? एक्चुअली BMIT में मैंने एडमिशन इसलिए लिया क्योंकि यहाँ का एक्चुअली डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है पढ़ाई करने का, और यहाँ पे किसी भी चीज़ पे फोर्स नहीं डाला जाता कि आप मतलब यही करो या वो करो। मतलब एक तरीके से मतलब फ्रीडम है यहाँ पे स्टूडेंट्स को, आप कुछ भी कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी उसको ऐसे फील्ड में जाना चाहिए जिसका खुद का इंटरेस्ट हो, जिसमें वो अपना 100% दे सके। कोई भी काम करता है उस फील्ड में तो उसको अपने आप मज़ा आए उस काम में। मेरे हिसाब से तो वही फील्ड चूज़ करना चाहिए जिसमें उसको खुद को मज़ा आए काम में। वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले चलेंगे हम जगमोहन स्वामी के पास और उसके बाद स्टूडेंट से पूछेंगे कि उनकी क्या परेशानी है, उनका क्या एजेंडा है और वो क्या चाहते हैं। तू ही हकीकत, ख्वाब तू, दरिया तू ही, प्यास तू, तू ही दिल की बेकरारी, तू सुकून, तू सुकून। राजस्थान हरो राजस्थान, राजस्थान हरो राजस्थान, राजस्थान हरो राजस्थान, हरा गीत न सुने है फिरंगी सा।
कटे चले है फोक को क्लाइमेट बड़ा हॉट होवे आर्ट एक्सपोर्ट कटे शेखावटी है तो कटे बोली मारवाड़ी जयपुर से गुलाबी मारी राजधानी करूँ राम राम सा कहूँ खमा गनी आओ सा जिंगो सा चुरमा दाल बाटी इफ यू वांना सी मोर कम टू रणथंभौर टाइगर एंड सफारी विद द जिप्सी की सवारी यहाँ पैलेस है यो हाइनेस है हेरिटेज भी यहाँ का सबसे फाइनेस्ट है हर चीज में दिखता है कल्चर एवरीथिंग हाई क्लास नथिंग वल्गर लुक 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 माय ब्रदर पे रेस्पेक्ट टू योर मदर जिधर जाते हैं सब उधर जाना अच्छा नहीं लगता, मुझे पामाल रस्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता, गलत बातों को खामोशी से सुनना, गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत है फ़ायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। नौजवान पीढ़ी की पहचान ही यह है कि वो अपने रास्ते खुद तय करती है, लेकिन हिंदुस्तान में इस समय जो सबसे बड़ी परेशानी नौजवान पीढ़ी के साथ है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे साथ बलदेव राम मिर्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बच्चे हमारे साथ हैं, स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। हम जानना चाहते हैं अलका क्या कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या सबसे बड़ा मुद्दा है जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है? ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, आरटीयू में थ्योरीज एंड मार्क्स पे ज़्यादातर ध्यान दिया जाता है। हमें कॉलेजेस में प्रैक्टिकल नॉलेज के बारे में कुछ नहीं बताया जाता है, हमारी स्ट्रीम से रिलेटेड नॉलेज नहीं होता है हमारे पास। आरटीयू में कुछ भी मतलब नॉलेज जो स्ट्रीम है हमारी उससे रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट का ये सबसे बड़ा रीज़न है। आज एक जॉब है तो उसको करने के लिए 500 कैंडिडेट है। आरटीयू के पास जब इतना प्लेसमेंट नहीं है तो वो इतने सारे कॉलेजेस को एफिलिएशन अप्रूव क्यों करवाता है? जी बहुत अच्छा सवाल है। भारद्वाज साहब आपसे जानना चाहते हैं कि बच्चे कह रहे हैं कि पढ़ाई तो होती है लेकिन उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हो पाता, ये एक बड़ी वजह है अनएम्प्लॉयमेंट की। जहाँ तक हमारे प्रतिष्ठित कॉलेज का सवाल है, इसको हम लोगों ने पहचान लिया है और पिछले वर्षों से हम लोग जो है इंडस्ट्री जिस तरह के स्टफ चाहती है उस इंडस्ट्री के हिसाब से हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट टेस्ट के प्रोग्राम्स अपने यहाँ लागू किए हुए हैं। यहाँ पे कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट कॉलेज बहुत ही कम है, तो हर कॉलेज अपना लेवल बढ़ा रहा है। हर बच्चा चाहता है अच्छे लेवल पे मैं स्टडी करूँ, लेकिन हर कोई डोनेशन इतना आ रहा है कि वो नहीं दे पा रहा है। गवर्नमेंट को यहाँ पे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज करनी चाहिए, बल्कि प्राइवेट कॉलेज को कम करनी चाहिए, ताकि बच्चे सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कॉलेज में जाए और उनका प्लेसमेंट अच्छे से अच्छा हो, अच्छी स्टडी हो। जी बहुत बढ़िया। सरन साहब, जो हिंदुस्तान की बड़ी समस्या है वो ये है कि सरकार ने जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारा एजुकेशन, उसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया है। और जैसे हमारे स्टूडेंट कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस होने चाहिए या तो वो हैं नहीं, और जो हैं उनमें बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, अच्छा साधन नहीं है, अच्छे संस्थान नहीं है। क्या आप वजह मानते हैं इस वजह से जो प्राइवेट कॉलेज है वो बढ़ रहे हैं? प्राइवेट कॉलेज अच्छा एजुकेशन दे रहे हैं लेकिन वो बहुत महंगे हैं। मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल विल है उसमें कुछ कमी है, कि हमारा जो यूथ है ह्यूमन रिसोर्सेज उसको हमें जो है स्कूल लेवल पे ही क्लासिफाइड कर लेना चाहिए जी, कि दिस ग्रुप इज़ फॉर हेल्थ सेक्टर, दिस ग्रुप फॉर इंडस्ट्रीज, दिस ग्रुप पर्टिकुलर जो भी सोसाइटी को जिस फील्ड की ज़रूरत है, जिस फील्ड में ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप किया जाए। प्राइवेट कॉलेज से प्लेसमेंट कराने में बहुत ज़्यादा पीछे है गवर्नमेंट कॉलेज के बजाय, क्योंकि हर, जैसे सर ने बताया थोड़ी देर पहले, कि हर चौथा कॉलेज यहाँ पे इंजीनियरिंग का खुला हुआ है। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर, एक कॉलेज के अंदर मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट 50 बच्चे रहते हैं, तो 50 बच्चों के लिए इतनी प्रैक्टिकल नॉलेज लैब्स कराना पॉसिबल नहीं होता है। क्या उनके 50 बच्चों के लिए क्या लैब कराए? बहुत ज़्यादा लैब्स होती है और उतनी उनके पास पे नहीं रहता है। कॉलेज के पास, हर कॉलेज बहुत ज़्यादा होते हैं और रुपए बहुत कम, और कॉलेज बहुत ज़्यादा होते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर गवर्नमेंट अवेलेबल कराती है लैब्स वगैरह, मशीन्स, ऑल फैसिलिटीज़, तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर ये फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती है। जी आशीष जी, बहुत अच्छा सवाल। प्लेसमेंट को लेकर जो सबसे बड़ी परेशानी, हमारे पहले स्टूडेंट ने भी ये पूछा कि प्लेसमेंट को लेकर परेशानी है, प्राइवेट कॉलेजेस में क्या प्लेसमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है? मैं स्टूडेंट की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि उन्हें कॉलेज में बुकिश नॉलेज दी जाती है और प्रैक्टिकल नॉलेज पे कम ध्यान दिया जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में से कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है प्लेसमेंट देने में? तो जैसे कि क्वेश्चन आया, गवर्नमेंट कॉलेज ज़्यादा है सक्सेसफुल, प्राइवेट कॉलेज क्यों नहीं है? क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज जो ले रहा है स्टूडेंट्स को, उनकी रैंक बहुत अच्छी होती है।
एक क्वालिटी ले रहा है वो अपने अंदर। जब आप क्वालिटी ले रहे हो तो आप उसी हिसाब से प्लेसमेंट भी दोगे। और जो प्राइवेट कॉलेज है उसका कुछ क्राइटेरिया ही नहीं है, वो उसके पास कोई क्वालिटी नहीं है स्टूडेंट्स की। जो स्टूडेंट इंजीनियर बन ही नहीं सकता है, वो इंजीनियर बनने के लिए आ रहा है, तो उसको प्लेसमेंट्स कहाँ से मिलेंगे? आपको लगता है कि जो बच्चे प्राइवेट जगह पर पढ़ते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में होते हैं, उन्हें कम काबिलियत होती है गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट्स के मुकाबले? काबिलियत की बात नहीं है, पर जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस समय आ रहे हैं उनमें वो क्वालिटी नहीं है कि वो इंजीनियर बन सकें। हाँ, आपने कहा कि रैंक की बात आपने बोली कि रैंक जो है अच्छे क्वालिटी छठ के स्टूडेंट्स वहाँ अच्छे चले जाते हैं, वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स की जो तादाद होती है वो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी रैंक अच्छी आई होती है। इसलिए देखिए वो उनकी रैंक अच्छी होती है, वो सारी भी चीज़ें हैं। और क्या है कि वहाँ पर जो फैकल्टीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा बच्चों पर ध्यान नहीं देती हैं, लेकिन हम लोग इतना ध्यान देते हैं बच्चों पर, उनकी इतनी डेली बेसिस पे काउंसलिंग करते हैं, उनको हमारे कॉलेजेस में बुलाते हैं, डेली उनके घर पे फ़ोन करके, तो भी उनके प्लेसमेंट्स नहीं होते क्योंकि वो खुद ही नहीं बनना चाहते हैं, उनको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा। बहुत महत्वपूर्ण सवाल मैडम ने भी उठाया और मेरी सहयोगी अलका ने भी पूछा कि क्या गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में जो एक कंपटीशन का लेवल है, काबिलियत का लेवल है, बहुत फ़र्क है। प्राइवेट कॉलेज में जो बच्चे हैं उनकी काबिलियत कम होती है गवर्नमेंट कॉलेज के मुकाबले। जी, ऐसी बात आप 100% नहीं समझ सकते। जैसे कि बहुत से ऐसे कॉलेज हैं, जैसे भरतपुर का कॉलेज है, उससे काफ़ी भरतपुर का गवर्नमेंट कॉलेज है, और भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं राजस्थान में और भी जगह, उनसे काफ़ी अच्छा कॉलेज हमारा BMIT कॉलेज है। लेकिन जैसे मैडम ने कहा वो बात ठीक है कि EEE में या जो भी एंट्रेंस एग्जाम है उसमें जो सबसे ऊपर आ रहे हैं रैंकिंग में, वो तो सीधे सरकारी कॉलेज में चले जाएंगे ना, क्यों प्राइवेट कॉलेज में पैसा ज़्यादा खर्च करके वो आएंगे? तो जाहिर है पहले लेवल पर तो वहीं छटनी हो रही है। देखिए, पैसे तो जहाँ तक क्या कभी ऐसा होता है कि अच्छे प्राइवेट कॉलेज में अच्छे स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेज छोड़कर आए? देखिए, जहाँ तक फीस स्ट्रक्चर का सवाल है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर वर्तमान में और प्राइवेट में बराबर है। फ़ी गवर्नमेंट में कम नहीं है, जितनी फीस गवर्नमेंट में है उतनी हमारे यहाँ पर है। क्या आप राय देते हैं कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए यदि अच्छी रैंक आती है उसके बाद भी? नहीं, बच्चों का उनका एक ट्रेंड बना हुआ है कि वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाएंगे तो वहाँ से उनका प्लेसमेंट अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर जो है टॉप रैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ में उनको एक एसोसिएशन मिलती है। स्टूडेंट्स भी मतलब शॉर्टकट तरीके से जाना चाहता है जल्दी से जल्दी, वो कम से कम मेहनत करता है। और वन नाइट स्टडी एक तरीके से मतलब एक मेथड चल गया। प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। स्टूडेंट्स की भी थोड़ी बहुत कमी है कि वो थोड़े बहुत पढ़ाई में, प्राइवेट कॉलेज काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन स्टूडेंट्स। आप मानते हैं कि जितने बच्चे फर्स्ट करेंगे यूनिवर्सिटी में, टॉप करेंगे, उनकी प्लेसमेंट पक्की है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर स्टूडेंट्स में खुद अगर टैलेंट है, अगर उसमें कुछ अलग तरीके की चीज़ है, अगर क्वालिटी है, तो ऑब्वियसली इस चीज़ के लिए स्टूडेंट्स जिम्मेदार हैं। यदि स्टूडेंट नॉलेज को पूरी तरीके से लेते हैं, प्रैक्टिकल्स को पूरी तरीके से करते हैं, तो वो नॉलेज उनके पास आएगी और वो प्लेसमेंट भी उनके अच्छे होंगे, उनको जॉब भी ऑफर होंगे और वो अदर कंपनीज में भी जाके जॉब करेंगे। बच्चे को खुद डिपेंड होना चाहिए कि उसको आगे क्या पढ़ना है। और एक चीज़ एजुकेशन सिस्टम, हमारे वहाँ क्या है, अगर मेरी ब्रांच CS है तो मुझे मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स वो सब भी पढ़ना है, जो कि जिसका कोई यूज़ नहीं है फ्यूचर में। वो सब एक्सक्लूड करके जो मेरी ब्रांच है वो उसमें मुझे ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। बच्चे कर रहे हैं, बात प्लेसमेंट की हो रही है, क्या नहीं लगता कि कॉलेज को ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए, ये ज़्यादा एक्सरसाइज करनी चाहिए कि उनके पास अच्छी इंडस्ट्रीज़, अच्छी कंपनीज आएँ? क्योंकि जैसे सरन साहब कह रहे हैं बच्चे पढ़ने वाले तो आते हैं, इंटेलिजेंट बच्चे आ रहे हैं, फीस भी वो ज़्यादा दे रहे हैं, डॉक्टर भारद्वाज कह रहे हैं कि वो सारी व्यवस्थाएँ कर रहे हैं, तो फिर क्यों उन्हें अच्छा प्लेसमेंट ना मिले? आप जिम्मेदार नहीं है? देखिए, स्टूडेंट में जब वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उनके माइंड में एक चीज़ रहती है जो शायद स्टूडेंट के नहीं, हमारे पूरे समाज के माइंड में है कि नौकरी सरकारी हो और हॉस्पिटल प्राइवेट हो। इसी तरह वो कॉलेज भी ढूंढते हैं कि पहले सरकारी कॉलेज हो, तो फर्स्ट रैंकिंग वाले कॉलेज ढूंढ लेते हैं सरकारी जितने भी हैं, भले ही वो कॉलेज अच्छा हो या बुरा हो, उनसे उन्हें मतलब नहीं है, वो पहले सरकारी कॉलेज। उसके बाद का जो स्टेप बचता है वो हमारे प्राइवेट कॉलेज में आता है, जो शायद हम लोग का बैड लक है कि सोसाइटी ऐसा सोचती है, क्योंकि पहले उन्हें ऊपर की रैंकिंग वालों को यहाँ एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास, हमारे मैनेजमेंट के पास केवल यही एक कॉलेज है। ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी जिम्मेदारी को बैड लक कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं अपनी जिम्मेदारी को बैड लक नहीं कह रहा हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारी। आप इस तरह से प्रोजेक्ट करें, आपका मतलब जो भी प्राइवेट कॉलेज हैं वो इस तरह से प्रोजेक्ट करें अपने आप को कि समझ में आए कि एक बेस्ट इंस्टीट्यूट है, बेस्ट प्लेसमेंट है, यहाँ मिलेगा।
मैं अपनी जिम्मेदारी पे आ रहा हूँ। हमारा कॉलेज, हमारे मैनेजमेंट के पास केवल यही कॉलेज है, हमें केवल इसी की टेक केयर करनी है। गवर्नमेंट की तरह 50 कॉलेज नहीं है हमारे पास, तो हमारा पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन इसी कॉलेज। तो इसका मतलब प्रोजेक्शन को लेकर प्रॉब्लम है कि आप अच्छा कर भी रहे हैं, तब भी लोगों के दिमाग में ये बात नहीं बैठ रही। जी, उनके माइंड में ये ऑलरेडी है कि गवर्नमेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब आप भारद्वाज साहब के लिए कह रहे हैं कि आप अच्छा कर रहे हैं, फिर भी भारद्वाज साहब इस बात को प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, ऐसा है सर? अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छा प्लेसमेंट दे रहे हैं, लेकिन क्यों ये इमेज नहीं बन पा रही? ये पब्लिक की एक सोची समझी एक नीति है या उनकी एक समझ है, जिसका कि वो कहते चले आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ एडमिशन ले लेते हैं या जो निकलते हैं पास आउट होकर के, वो निसंदेह जो है उनके जो और भी रिश्तेदार वगैरह या जो आते हैं, तो वो प्रेफर करते हैं कि वो हमारे यहाँ दोबारा आते हैं। जी सरन साहब, इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं इस बात को समझती हैं? इंडस्ट्रीज़ की एक सोच होती है जी कि जो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिलेक्ट एजुकेशन के लिए एडमिशन लेते हैं जी, उनके ड्रीम बहुत हाई होते हैं जी, इसीलिए वो हाई रैंकिंग पे आते हैं। चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि स्टूडेंट जो सोच रहा है वो कैसे कर सकता है, और क्या उसको नौकरी की पहले ज़रूरत है या वो बिजनेस शुरू कर सकता है, इन सब पर, और क्या सरकार कोई मदद कर सकती है, इन सब पर चर्चा करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ है एक खूबसूरत सिंगर सितू बंसल। सितू,